नॉर्थ इंडिया में हिमालय की पहाड़ियों की तरफ जाते हुए लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये लेक स्थित है। सर्दियों के मौसम में दिखने में ये लेक काफी सुंदर लगती है, पर इसका एक ऐसा राज है जो सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में ही सामने आता है, जब इसमें जमी हुई बर्फ पिघल जाती है। इस लेक में लगभग 400 लोगों के कंकाल दबे हुए हैं। ये लोग कौन हैं या फिर इनकी मौत कैसे हुई, इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाला सवाल ये है कि इनकी बॉडीज एक ऐसी जगह पर कैसे पहुंची जहां जिंदा लोगों का जाना भी बेहद मुश्किल है। इस लेक का नाम असल में रूपकुंड है, पर आसपास के लोकल लोग इसे स्केलेटन लेक के नाम से बुलाते हैं। ये इंडिया के उत्तराखंड शहर में हिमालय की पहाड़ियों के कुछ ही नीचे है। इस लेक को पहली बार 1942 में नंदा देवी नेशनल पार्क के एक फॉरेस्ट रेंजर ने ढूंढा था, जिनका नाम हरिकिशन माधवाल था। इतने सारे लोगों के स्केलेटन्स देखकर हरिकिशन काफी डर गया था। इस टाइम तक दुनिया भर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और इंडिया अभी भी अंग्रेजों का गुलाम था। इसी वजह से इस लेक के ढूंढे जाने की खबर उस टाइम पर लोकल ब्रिटिश ऑफिसर्स को दी गई थी, जिनका पहला गेस था कि शायद ये जापानीज आर्मी के स्केलेटन्स थे जो कि पहाड़ों के रास्ते से इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन थोड़े पास से इन स्केलेटन्स को देखने पर पता चला कि ये जापानीज आर्मी के नहीं हो सकते थे, क्योंकि ये उससे काफी ज्यादा पुराने थे। On the eve of India's independence, on the midnight of the 14th and 15th of August, 1947 में इंडिया फाइनली अंग्रेजों से आज़ाद हो गया था और इसके कुछ टाइम बाद 1950 में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस लेक पर एक स्टडी की, जिसमें पता चला कि इन सभी लोगों के मरने का कारण इनके सर पर लगी हुई एक गहरी चोट थी, जैसे कि इनके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया हो या फिर इनके सर पर कुछ गिरा हो। जो रिसर्च इस मिस्ट्री को सॉल्व करने वाली थी, उसने सारी कंट्री को और ज्यादा कंफ्यूजन में डाल दिया था कि आखिरकार ये लोग एग्जैक्टली यहाँ आए कैसे थे और इतने सारे लोगों की एक साथ एक तरीके से डेथ कैसे हुई थी। लेकिन इस मिस्ट्री के सॉल्व होने में अभी भी कुछ टाइम बाकी था। 2003 में नेशनल जियोग्राफिक ने इंडिया में अपनी एक टीम भेजी, जिसका मेन मिशन था इस लेक की मिस्ट्री को सॉल्व करना और ये पता लगाना कि आखिरकार ये 400 स्केलेटन्स इस लेक में आए कैसे थे। ये टीम कुछ दिन हाइक करके इस लेक की लोकेशन तक पहुंची, जिसके बाद इन्होंने इस लेक से लगभग 30 स्केलेटन्स को निकाला। इस पॉइंट पर इन स्केलेटन्स को डिस्कवर किए हुए 60 साल से भी ज्यादा हो चुके थे और इन्हें मरे हुए तो ना जाने कितना टाइम हो चुका था। पर इस जगह के ठंडे मौसम की वजह से इनमें से ज्यादातर स्केलेटन्स पर इस टाइम तक भी फ्लैश था, यानी कि ये पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुए थे। इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन बोन्स की कार्बन डेटिंग कराई गई, जिसमें पता चला कि ये बोन्स असल में 3 अलग अलग ग्रुप के लोगों की थी और ये 1500 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। लेकिन इस टाइम तक इन पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोगों को इस रिसर्च में कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहा था, क्योंकि इस टाइम तक इस मिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए इन लोगों ने अपना एक लोकल लेजेंड बना लिया था। अब ऐसी क्या स्टोरी हो सकती है जो इतने सारे लोगों का एक साथ एक टाइम पर इतनी अजीब सी जगह पर इकट्ठे होना एक्सप्लेन करे? इसका आंसर था नंदा देवी राजजात यात्रा। ये एक हिंदू पिलग्रिमेज है जो उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं रीजन्स में हर 12 साल में सेलिब्रेट किया जाता है। ये यात्रा नौती गांव से शुरू होकर 280 किलोमीटर दूर इन पहाड़ों में रूपकुंड और होमकुंड के पास जाकर खत्म होती है। इस लेजेंड के अकॉर्डिंग काफी समय पहले कन्नौज का एक राजा था जिसका नाम था राजा जसधावल, जिसने इस यात्रा को अपनी वाइफ के साथ कंप्लीट करने का डिसीजन लिया था और वो अपने सेवकों और अपने राज्य के बहुत सारे लोगों को लेकर इस यात्रा पर निकल पड़ा था। लेकिन ये लोग रास्ते पर बेहद शोर करते, नाचते और गाने गाते हुए जा रहे थे, जिसकी वजह से नंदा देवी इनसे इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई कि इनके रूपकुंड तक पहुंचते ही वहां बहुत तेज बर्फबारी शुरू हो गई। इस बर्फबारी में गिरने वाले ओले इतने बड़े थे कि उनके लगने से इन सभी की वहीं पर मौत हो गई और इनकी लाशें रूपकुंड की इसी लेक में दफन हो गईं। ये तो इस मिस्ट्री के पीछे का लोकल लेजेंड है, पर साइंटिस्ट की इसके बारे में कुछ और ही थ्योरी है। नेशनल जियोग्राफिक ने इनमें से कुछ ही स्केलेटन्स पर रिसर्च की थी और इस रिसर्च में उन्हें पता चला था कि इस लेक में असल में इंडियन, साउथ ईस्ट एशियन और ग्रीक लोगों की भी बोन्स थी और इसमें से सबसे पुरानी बोन्स इंडियन लोगों की थी, जो कि लगभग 1500 साल पुरानी थी। और ये बोन्स असल में यहाँ एक साथ नहीं आई थी, बल्कि एक काफी लंबे टाइम पीरियड तक यहाँ पर जमा होती रही थी। इस इंफॉर्मेशन के सामने आने के बाद ये तो नहीं माना जा सकता था कि लोगों की मौत का कारण तूफान या बर्फबारी थी, तो फिर आखिरकार इनके साथ हुआ क्या था? साइंटिस्ट की माने तो ये लोग असल में लुटेरों का शिकार हुए थे। पुराने समय में सफर करते टाइम लोग एक ग्रुप में सफर करना पसंद करते थे ताकि वो जंगली जानवरों से और लुटेरों से बचे रहें। लेकिन लुटेरे कई बार इन्हीं ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते थे और फिर किसी सुनसान जगह पर इन लोगों को मार कर इन्हें लूट लेते थे। और ये सब करने के लिए रूपकुंड से अच्छी जगह क्या ही हो सकती है, जहाँ कई 100 किलोमीटर तक कोई भी इन लोगों
लोगों की मदद करने वाला नहीं था। लेकिन ये थ्योरी भी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करती कि इन सभी लोगों की मौत का कारण इनके सर पर लगने वाली चोट ही क्यों थी, क्योंकि लुटेरे इन्हें मारने के लिए किसी और हथियार का भी तो इस्तेमाल कर सकते थे, और वो इन लोगों को इसी झील के पास लाकर क्यों मारते थे। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या ये थ्योरी सही है या फिर ये लोकल लेजेंड इससे ज्यादा बिलीवेबल है? मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताना।